गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई है। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। बिहार बीजेपी के नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। अमित शाह की इस बड़ी बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। बीजेपी के तमाम नेता इस बड़ी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बिहार में चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसे लेकर के आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। अमित शाह इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहने वाली है। तो बिहार चुनाव को लेकर के रोड मैप पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। किस तरह से काम किया जाए बिहार चुनाव में, किस तरह से जनता का दिल जीता जाए ताकि जनता वोट दे सके और एक बार फिर से एनडीए काबिज हो बिहार में, इससे लेकर के पूरी रणनीतियां, पूरी तैयारियां आज इस बड़ी बैठक के दौरान इस पर चर्चा की जाएगी और पूरी रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई है और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजीव, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, अमित शाह ये बड़ी बैठक लेंगे और तमाम रणनीतियां भी इस दौरान देखी जाएंगी बनते हुए कि किस तरह से बिहार में ये जो चुनाव आने वाला है उसमें एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने, बड़ी जीत दर्ज कराई जाए। स्थितियां अगर ग्राउंड पे कहें तो क्या कुछ देखी जा रही है बीजेपी की, इसे लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। जी करिश्मा, बता दें कि बिहार में आगामी 2 महीना के अंदर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मतलब कि कवायद जारी है। और आज इसी कड़ी में आज अमित शाह के मतलब कि इस आवास पे बिहार के दोनों जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को वहां मतलब कि बुलाया गया था और दोनों वहां पहुंचे हुए हैं। और आज की जो बैठक है, आज सीट शेयरिंग को लेकर आज महत्वपूर्ण मतलब कि बैठक है। और बता दें कि इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार मतलब कि बिहार से फीडबैक लेते रहे हैं। और अब देखना है कि बिहार में 243 सीटों पर मतलब कि एनडीए के तमाम जो मतलब कि कई घटक दल भी है, तो माना जा रहा है कि अभी तक जो मतलब कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें बीजेपी जो है वो 100 सीट और या मतलब कि 101 या 101 102 सीट पर मतलब कि वो मतलब कि आ सकती है। और जदयू को 100 सीट और या 103 सीट पर बात हो रही है। और चूंकि घटक दल में आपको एलएनजेपी-आर यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी मतलब कि है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि इसको देखते हुए अगर हम कहें तो जदयू और बीजेपी दोनों 100 सीट पर रहेगी और बाकी जो 43 सीट है उसमें घटक दल के लिए आज विचार मतलब कि होगी। माना जा रहा है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के जो मतलब कि सुप्रीमो हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो भी मतलब कि सीटों को लेकर लगातार मतलब कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं। लेकिन अगर हम मतलब घटक दल में अगर हम बात करें आपको चिराग पासवान का, तो चूंकि वर्तमान में बिहार में 5 जो उनका सांसद है और लोकसभा के अनुसार मतलब कि उनको 25-30 सीट वो मांग रहे हैं। अब देखना इसको लेकर मतलब कि काफी दिलचस्प है कि आज का जो अहम जो बैठक है उसमें मतलब कि बीजेपी और मतलब कि जदयू के को कितनी सीटें मिलती है। लेकिन जानकारी मतलब कि मिल रही है कि दोनों जो है पिछला जो मतलब कि चुनाव है उसमें खुद देखते हुए दोनों 100 से ऊपर रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये 43 तो जो सीट सीट है। शेयरिंग की बात हो गई। सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला इस बड़ी बैठक के दौरान देखा जाएगा बनते हुए। साथ ही आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं राजीव, किस तरह की स्थितियां इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार बिहार में तमाम मुद्दे हैं एसआईआर को लेकर के। जिस तरह से विपक्षी दल ने ये बड़ी रैली की है उससे एनडीए को कितना नुकसान होता हुआ देखा जा सकता है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल गरिमा, चूंकि चुनाव में अभी 2 महीना बाकी है और जिस तरह से एसआईआर को लेकर पुनरीक्षण को लेकर मतलब कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यूं कहें कि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो पिछले आपको मतलब कि 27 अगस्त से लेकर मतलब कि 16 दिन तक मतलब कि उनका जो मतलब कि बिहार के अलग अलग 23 जिलों में उनका मतलब कि आपको वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर उन लोगों को बताने में लगे हुए हैं कि चुनाव आयोग का जो भी मतलब कि जो पुनरीक्षण जो हुआ है वो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार के इशारे पर हुआ है। चूंकि बिहार में 65 लाख जो लोगों की का जो मतदाताओं का जो नाम कटा है
उसको लेकर अब मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब कि चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया है और एक साथ दिशा निर्देश दिया है कि जो नाम जो काटे गए हैं उनका फिर से मतलब कि सारे सारे जो 65 लाख जो मतदाता हैं उनका नाम जो है फिर से प्रकाशित किया जाए, उनका लिस्ट मतलब कि जारी किया जाए और जो आधार कार्ड है उनको मतलब आधार कार्ड दिया जाए, कोई मतलब कि जो मतलब कि मतदाता है वो वंचित नहीं रहे। तो इसको लेकर मतलब कि महागठबंधन खेमे में काफी उत्साह देखा जा रहा है और चूंकि इस बार चुनाव को देखते हुए ही मतलब कि आपको महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं मतलब कि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं इसको लेकर फीडबैक जो मिल रहा है उनकी अब कोशिश होगी कि इसको मुद्दा बनाया जाए और कहीं ना कहीं मतलब कि अब आपको सत्तारूढ़ दल में एनडीए में अब ये बताया जा रहा है कि पूर्णिया में 27 अगस्त को जिस तरह से आपको वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक चुनावी आपको मंच पर जिस तरह से ये पीएम मोदी और उनके दिवंगत मां पर मतलब कि अभद्र जो व्यवहार किया गया था, तो उसको लेकर मतलब कि अब पीएम नरेंद्र मोदी का कल का जो मतलब कि कार्यक्रम था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल मतलब कि जीविका दीदी के लिए जो कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने मतलब कि कहा है कि मैं काफी बरामहत हूं और केवल मैं ही नहीं हूं, क्योंकि माँ का जो अपमान है वो पूरे मतलब कि देश की माँ का अपमान है। तो अब इसको लेकर मतलब कि आपको एनडीए खेमे में और इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और बता दें कि शीर्ष नेताओं के द्वारा लगातार डिनाई की जा रही है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी और दिवंगत मां पर जिस तरह से अपमानित मतलब कि जो बयान दिया गया है, जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया है, उसको लेकर एनडीए के द्वारा कल बिहार जो है वो कल बंद किया गया है। 4 सितंबर को बिहार को बंद किया गया है और कहीं ना कहीं मतलब कि इसको लेकर एनडीए के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो मतलब कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटों का बिहार जो है बंद के दौरान वो मतलब कि लोगों को ये बताने में लगेंगे कि आखिर मतलब कि पीएम नरेंद्र मोदी और दिवंगत जो मतलब उनकी माँ मतलब कि पर इस तरह से अभद्र व्यवहार ठीक है। कहाँ तक शोभनीय है। तो इसको लेकर वो एनडीए भी जो है मुद्दा बना रही है। तो इस बार जो चुनाव है उसको लेकर आर पार की लड़ाई में आपको राजग और महागठबंधन के जो नेता हैं वो लगे हुए हैं, बूथ स्तर पे जा रहे हैं और कई जो मुद्दे हैं बिहार में, गिरती विधि ठीक है व्यवस्था राजीव। हो और जी ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।